हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज क्वेश्चंस ऑन वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था उसको आज अप्लाई करके देखते हैं कि सर्किट को सिंप्लीफाई करने में ये कैसे यूज होगा और इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको ये सर्किट गिवन है और इसमें कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट आर ए बी एंड करंट आई। ठीक है, ये आई करंट इस ब्रांच का करंट है और यहाँ इस टर्मिनल के अक्रॉस आपको आर ए बी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो यहाँ पे ये 12.5 ओम, ये 5 ओम, ये 15 ओम किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के नेटवर्क के लिए ही हमारा डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, आप किसी भी वाई को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जो भी क्लिक कर रहा है और जो मोस्ट सूटेबल होगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा नेटवर्क है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज हमको गिवन है, करंट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ये बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5, 10 और ये 20 मिलके एक टी नेटवर्क का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं। ठीक है, तो टी नेटवर्क को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक इमेजिनरी में यहाँ पे डेल्टा नेटवर्क में बना ले रहा हूं। ठीक है, और इसमें मैं कन्वर्ट कर लूंगा इसको। ठीक, अभी हमने फॉर्मूला उसका देखा था। ठीक, लास्ट लेक्चर में मीन्स हमने उसका फॉर्मूला ऑब्जर्व किया था। ठीक, तो यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ R1, इसको मैं ले लेता हूँ R2, ये R3। ठीक है, आप फ्री हैं बिल्कुल कैलकुलेशन में, वैल्यूज 1 2 3 रखने के लिए आप जैसे भी रखना है आप रख सकते हैं। ठीक, तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हम कौन सा कन्वर्जन कर रहे हैं, T से डेल्टा का कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, हमको R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। R1 के लिए पहले हम क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स लेंगे इसका। ठीक है, सो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या होगा, यहाँ पे 10 इंटू 5 50 प्लस 10 इंटू 20 200 और 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये आपका प्रोडक्ट का सम आप ले लिए और इस R1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो R1 के अगर आप अगेंस्ट में देखें तो अगेंस्ट में कौन सी ब्रांच आएगी, 20 वाली ब्रांच आएगी। तो ये आपका हो जाएगा 20। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 200 300 350 डिवाइडेड बाई 350 डिवाइडेड बाई 20। ठीक, तो यहाँ पे ये आएगा आपका 17.5 ओम्स। सिमिलरली R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, अब R2 के अगेंस्ट में ब्रांच आ रही है 50, हमको सम पता चल चुका है। सो 350 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे ये आ गया आपका 70 ओम्स। R3 आपका आ गया 350, इसके अगेंस्ट में ब्रांच आएगी 10 ओम वाली ब्रांच 10, सो दिस इज 35। तो इस तरीके से आपने ये कन्वर्जन कर लिया। अब इसको आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कन्वर्जन किया आप थोड़ा सा सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो रीड्रॉ करने पे आपको जो नेटवर्क मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक, R1 मैंने लिया था 17.5 ओम है ये। ठीक है, ये 70 ओम्स है आपका और ये आया 35 ओम्स। ठीक, अब आप इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ पैरेलल वगैरह आ रहा है या सीरीज में आ रहा है तो उसको आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये 70 और 30 क्या हो रहे हैं, पैरेलल में हो रहे हैं, 70 पैरेलल विद 30, तो इसका एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा आपका। ठीक, और अगर हम देखें तो ये 12.5 जो है ये कॉमन नोड हुआ और यहाँ पे ये भी कॉमन नोड हुआ, तो ये दोनों से कनेक्टेड है। तो 12.5 ओम
और 17.5 ये भी पैरेलल में आ गया आपके 12.5 ओम, और ये आपका आ गया 17.5। सिमिलरली 15 ओम और 35 ओम भी आपका आ गया पैरेलल में, 15 पैरेलल विथ 35। ठीक, तीनों का कॉम्बिनेशन आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू आपकी आएगी 70 और 30 का आएगा 21 ओम, इसका आएगा आपका 7.292 ओम्स, और 15 और 35 का आपका आएगा 10.5 ओम, 10.5 ओम। ठीक, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसके बेसिस पे, ये तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको रिड्यूस करता हूँ। सो दिस इज आवर रिड्यूस्ड नेटवर्क। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद ये रिड्यूस हो गया। आप देख सकते हैं, आप ये दोनों यहाँ पे सीरीज में हो रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेंगे हम। सो 10.5 प्लस 7.292। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 17.79, तो 17.792 ओम्स। ठीक है, देन आफ्टर ये 21 के साथ क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, सो 17.792 पैरेलल विथ 21। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने पे वैल्यू आपकी आती है 9.632 ओम्स, 632 ओम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब सर्किट आपका फाइनल रिड्यूस होके कैसा बन जाएगा ये। ठीक है, इसका फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा ये आपका 120 ओम्स का 120 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आर ए बी की वैल्यू आपकी आ चुकी है। ठीक है, सो आर ए बी हमने यहाँ पे निकाल लिया है 9.632 ओम्स। ठीक है, सो 9.632 ओम्स, और ये आई की वैल्यू आपको आप कैलकुलेट करनी है। सो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 9.632। सो आई इक्वल टू वैल्यू आपकी आएगी 12.458 एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक, देखिए अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इसमें अगर आप देखें सर्किट को तो सिंप्लीफाई करना आसान नहीं था, लेकिन डेल्टा वाई कन्वर्जन की ब्यूटी ये है। ठीक है, कि सर्किट को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप सारा कैलकुलेशन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड फॉर द ब्रिज नेटवर्क फाइंड आर ए बी एंड आई। इसमें भी आपको ये करंट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और ये एक ब्रिज का नेटवर्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 20 ओम वाली ब्रांच को अगर मैं ऐसा कनेक्ट कर दूं और इसको हम कंबाइन कर दें तो ये कुछ ऊपर वाला पोर्शन ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको मैं कंबाइन कर दूंगा तो नीचे का पोर्शन ये इस तरह से बनेगा, और इसमें ये आपका ये सोर्स कनेक्टेड है। ठीक, तो जो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो नेटवर्क होता है वही नेटवर्क है। इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है कि हमको ऑब्जर्व करने में आसानी हो नेटवर्क को। ठीक है, सो दिस इज ब्रिज नेटवर्क। इसको हमको कैसे डील करना है देखते हैं। हमारा जो कन्वर्जन का स्पेसिफिकेशन था उसके बेसिस पे अब ये वाला जो पार्ट है इसको आप ऑब्जर्व करिए, तो ये एक टी नेटवर्क है। इसको अगर मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर दूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको मिलने लगेगा। तो यहाँ पे इमेजनरी हम डेल्टा नेटवर्क बना लेते हैं और इसके बेसिस पे हम अपना डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हम कौन सा रजिस्टर लेंगे। ठीक है, सो
अब R1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, अपोजिट ब्रांच ये है और तीनों का आपको प्रोडक्ट का सम लेना पड़ेगा, ठीक है। T से आपको डेल्टा में कन्वर्जन करना है, ठीक। सो R1 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 40 इंटू 2800 प्लस 20 इंटू 100 दैट इज 2000 एंड 100 इंटू 40 4000 डिवाइडेड बाई, अब आपको क्या लेना है यहाँ पे एडजेसेंट ब्रांच, तो अब R1 कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी एडजेसेंट नहीं अपोजिट ब्रांच लेनी है। सो R1 के अपोजिट में आपका क्या आएगा, 100 आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4000 है, 4000 प्लस 2000 6800 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 68 ओम्स। तो इसकी वैल्यू निकल गई। अब आप R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R2 की वैल्यू आएगी आपकी 6800 डिवाइडेड बाई R2 जब आप निकालेंगे तो ये वाली ब्रांच आएगी आपकी 40, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा 4 2 जा 6 एंड 4 70 270, ठीक है। एंड R3, सो R3 जो आपका आएगा, R3 के अपोजिट में ब्रांच आएगी 20 वाली ब्रांच आएगी 6800 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। सो ये 20 और ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ जाएगा आपका ये 170 आएगा, सॉरी दिस इज 170 एंड दिस इज 340, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, ये टी नेटवर्क जो हुआ डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको रीड्रॉ कर लेते हैं हम। तो रीड्रॉ करने के बाद जो हमारा नेटवर्क आएगा, R1 की वैल्यू है आपकी 68 ओम्स, R2 की वैल्यू है 170 ओम्स और R3 की वैल्यू है आपकी 340 ओम्स, ठीक। तो अगर आप इसको भी ऑब्जर्व करें तो सेम ये भी 68 और 48 पैरेलल में हो जाएंगे, 340 और 60 ये पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन आपका निकल जाएगा, ठीक। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 48 पैरेलल विथ 68, ठीक है। 48 पैरेलल विथ 68 का जो कैलकुलेशन आएगा आपका 28.137 ओम्स। सिमिलरली 340 पैरेलल विथ 60 ओम्स, 60 ओम्स। सो 340 और 60 का जो कॉम्बिनेशन आएगा आपका दैट इज 51 ओम, ठीक है। 340 और इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद ये सर्किट थोड़ा सा और रिड्यूस होगा, ठीक है। उसको और रिड्यूस करके देख लेते हैं। ये ऊपर वाले का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये नीचे वाले का, ठीक है। सो दिस इज 28.137 ओम्स एंड दिस इज 51 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका और इसका आपको सीरीज कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा और इसके सीरीज के साथ ये आ जाएगा पैरेलल में, ठीक है। सो 28.137 प्लस 51, तो ये इसका जो सम आएगा दैट इज 79.137 ओम, ठीक है। तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन आपका आ गया। अब ये एक सिंपल एक रजिस्टर से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया 79.137 ओम। अब ये 79.137 जो है 170 के साथ पैरेलल में आ गया आपका, 79.137 पैरेलल विथ 170, ठीक है। पैरेलल विथ 170 करने से आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज 53.999 आएगा ओम्स। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 54 कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज 54, ठीक है। अब ये 54 हो गया। अब फाइनल इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा
दिस इज आवर वोल्टेज सोर्स 6 ohm, दिस इज आवर 54 ohm, ठीक है, एंड दिस इज 240। तो यहाँ से आपको आर ए बी ये कैलकुलेट करना था। सो आर ए बी इक्वल टू आपका आ गया 54 + 6 दैट इज 60 ohms, और इस करंट की वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 60, सो दैट इज 4 amperes। So this is the equivalent resistance and this is the current, ठीक। सो ब्रिज नेटवर्क के सॉल्यूशन के लिए भी इस तरीके से आप स्टार टू डेल्टा या वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, और आप खुद से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए इसमें घर में, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट करिए। ओके, थैंक यू।